राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्यतः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु। मंत्र पढ़कर जल छिड़कना, इसको पवित्रीकरण समझा स्वीकारा जाता है, माना जाता है। लेकिन हमारी चर्चा इससे आगे होगी। आज की चर्चा पवित्रीकरण ही है, और यदि आप इतना मात्र समझते हैं तो आपके लिए यह वीडियो, यह चर्चा विशेष उपयोगी है। चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चर्चा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, और अधिकतम जहाँ तक साझा कर सकें साझा करें। आलेख, इससे जो चर्चा होगी इससे संबंधित कई आलेख हैं, वेबसाइट का लिंक इत्यादि सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ चर्चा में आपको स्क्रीन पर कोई प्रमाण, कोई श्लोक इत्यादि नहीं दिखाएगा, क्योंकि वीडियो को हम एडिट नहीं करते हैं, उतना समय नहीं है, समयाभाव के कारण एडिट नहीं कर पाते हैं। चर्चा से संबंधित जो भी श्लोक आदि जो इसमें उपयुक्त होते हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सामान्य रूप से शुद्धता और पवित्रता दोनों को एक माना जाता है। पवित्रीकरण और शुद्धिकरण लगभग पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। शुद्धता और पवित्रता में थोड़ा सा अंतर है। शुद्धता का एक अर्थ गलत भी होता है, जैसे शुद्धोच्चारण, अशुद्धोच्चारण। क्या हुआ अर्थ यहाँ पर? सही उच्चारण और गलत उच्चारण। अशुद्धम वक्तम, अशुद्धम वक्तम क्या है? शुद्ध और अशुद्ध का अर्थ सही और गलत। शुद्ध का अर्थ सही भी है। शुद्ध का अर्थ मिलावट रहित भी होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व मंदिर में घी वाला प्रकरण जो आया, घी में मिलावट वाली बात, तो क्या वो अशुद्ध घी था? उस घी से जो लड्डू बन रहे थे, बालाजी मंदिर वाली चर्चा जो आई, मिलावट होने से वो अशुद्ध। शुद्धता का अर्थ स्वच्छ करना भी होता है, सफाई, साफ सुथरा होना, ये भी शुद्धता है। और पवित्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में समानार्थी रूप में जब शुद्धिकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ स्वच्छ, पवित्र, सफाई इत्यादि भी होता है। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा, जिस समय स्नान करते हैं उस समय तो शरीर को पूरी तरह से साफ कर लेते हैं। जिस समय स्नान करते हैं उस समय शरीर को पूर्णतः साफ कर लेते हैं। तत्पश्चात पूजा करने के लिए बैठते हैं। शुद्ध तो हो गए, पवित्र तो हो गए। अब क्या पवित्रता? शुद्धता और पवित्रता में किंचित अंतर है। शुद्धता स्नान से हो गई, स्वच्छ हो गए, किंतु पवित्र नहीं हुए। शुद्धता सांसारिक दृष्टिकोण से, यद्यपि प्रयोग समानार्थी रूप में ही सर्वत्र होता है, होगा। पवित्रीकरण को शुद्धिकरण बोला जाता है, लिखा जाता है, कहा जाता, ऐसा होता है। समानार्थी पर्यायवाची रूप में प्रयोग होता है, इसमें कोई, लेकिन थोड़ा सा अंतर है।
मान लिया जाए घी में मिलावट किसी प्रकार की ना हो तो क्या कहेंगे? शुद्ध घी, शुद्ध तेल। भोजन करते हैं तो क्या उस समय क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? पवित्र भोजन या शुद्ध भोजन। शुद्ध उस समय पर्यायवाची के रूप में पवित्र भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भोजन में शुद्ध प्रयोग होता है। शुद्ध भोजन मतलब किसी प्रकार की उसमें अखाद्य द्रव्य इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी दूषित वस्तुओं का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है, तो शुद्ध है। पवित्रता का अर्थ भिन्न हो जाता है। वह शुद्ध भोजन पुनः जब वही वस्तु भगवान को भोग लगाने के लिए जब आप लाएंगे तो उसमें पवित्रता का अभाव होगा और उसे पवित्र किया जाएगा। पुष्प जिस समय आप लाते हैं, जहाँ से लाते हैं, पुष्प तो शुद्ध ही रहता है। पुष्प शुद्ध ही रहता है और उसको धोते भी नहीं है। उसका धोना भी, पुष्प को धोते भी नहीं है, लेकिन पुष्प को पवित्र करना पड़ता है। सभी वस्तुओं को पवित्र करना पड़ता है। पूजा, किसी भी कर्मकांड में, धर्माचरण में सभी वस्तुओं को, शरीर, आसन, स्थान, पूजा स्थान और उपयोग में आने वाले सभी द्रव्यों, सभी वस्तुओं को भी पवित्र करना पड़ता है। शुद्धता उससे पूर्व की क्रिया होती है। जैसे जब आप कहीं पर किसी पूजा पाठ कुछ करना है तो शुद्धता तो पहले कर लेते हैं उस स्थान की। जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लीपना, मंडल बनाना, ये सब तो पहले कर लेते हैं। ये सब पहले कर लेते हैं, ये शुद्धता है, शुद्धिकरण है। और तत्पश्चात वहाँ पर जब प्रोक्षण करते हैं, जल छिड़कते हैं, पंचगव्य छिड़कते हैं, ये पवित्रीकरण का भाग हो जाता है। पवित्रीकरण उससे पृथक है। पवित्रीकरण तत्पश्चात भी किया जाता है। और कभी कभी विशेष परिस्थिति में शुद्धता का अभाव होने पर भी पवित्रीकरण करके कर्म किया जाता है। जैसे तीर्थ आदि के तटों पर जगह केवल जल छिड़ककर वहाँ पर कोई भी कर्म किया जाता है। या बारंबार, जैसे श्राद्ध इत्यादि में, अब तो द्वादशा के दिन सभी मासिक श्राद्ध होते हैं, उस समय बार बार मंडल तो नहीं होता है, जल छिड़ककर मात्र पवित्र कर लिया जाता है और मंडल एक बार ही शुरू प्रारंभ में ही रहता है। तो इस प्रकार से शुद्धता और पवित्रता दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन प्रयोग समानार्थी रूप में किया जाता है। पर्यायवाची के रूप में दोनों का प्रयोग किया जाता है। पवित्रता का भाव पृथक हो जाता है। पवित्रता, शुद्धता का भाव होता है कि संसार उपयोग में जो वस्तु लाते हैं वो शुद्ध होती है, शुद्ध होना चाहिए। सांसारिक उपयोग की वस्तुएं शुद्ध होती हैं, शुद्ध होने चाहिए। लेकिन जब देवता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, देवता दिव्य है, देवता, अब उन दिव्य देवताओं के समक्ष उतना शुद्ध होने पर भी वो ग्राह्य नहीं होता है, अग्राह्य ही रहता है। उसकी और विशेष शुद्धि आवश्यक होती है। भाव से भी शुद्धि आवश्यक होती है और जल की भी विशेषता है। भाव और जल दोनों की विशेषता है। ऐसा नहीं कि केवल भाव मात्र की विशेषता है और जल की विशेषता नहीं है, दोनों की विशेषता है। पवित्रीकरण में भावनात्मक विशेषता भी है, भाव से भी हो और जल से भी हो। वो वस्तु
देवताओं के लिए ग्रहण योग्य हो, देवताओं के लिए ग्राह्य हो, देवता उसको हर्षित होकर ग्रहण करें। इस प्रकार की शुद्धि, विशेष शुद्धि, वो पवित्रता है। हम देवता को जो अर्पित करें, पूजा करें, वो देवता के लिए ग्राह्य हो, ग्रहण, हर्षित होकर ग्रहण करें। उनको किसी प्रकार का, जैसे आपको कोई भोजन दे रहा है, उदाहरण से समझें, आपको किसी ने भोजन दिया, भोजन में आपको कुछ मिल गया, चींटी, छिपकली या और भी, ये नहीं कि यही सब, और भी कोई वस्तु हो सकती है, कुछ प्रकार की सामग्री, कुछ उसमें एक कंकर भी मिल गया, उससे भी आपका मन खिन्न हो जाएगा। यदि भोजन में आपको कंकर भी मिल गया तो मन खिन्न हो जाएगा। सब्जी आप जिस प्रकार का ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, हल्दी से वो पीलेपन रंग का होता है, लेकिन आपको यदि कहीं पर सब्जी काले रंग का मिले, आपका मन उसको देखकर ही खिन्न हो जाएगा, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाहेंगे। उसमें कुछ अपद्रव्य मिल रहेगा तो आप उसको ग्रहण करना नहीं चाहेंगे। क्या हुआ? आपके लिए वो अग्राही हो गया। देवताओं के लिए ग्राहकता हेतु पवित्रता विशेष प्रकार की शुद्धि है। ये विशेष प्रकार की शुद्धि हो गई, जहाँ पर देवताओं के लिए ग्राहकता, वो ग्रहण करें, हर्षित होकर ग्रहण करें, स्वीकार करें, आध्यात्मिक जीवन में उपयोग करने के लिए शुद्धता, आध्यात्मिक कर्मों में प्रयोग हेतु शुद्धता, धर्माचरण में प्रयोग हेतु विशेष शुद्धता, विशेष शुद्धि। इसको विशेष शुद्धि समझ, शुद्धि तो है लेकिन विशेष शुद्धि है। शुद्धि जैसे अभी पाश्चात्य भोजन करके टिश्यू पेपर से हाथ में कुछ लगा नहीं रहे, भोजन किए, हाथ में कुछ वो जो भोजन वाला अंश लगा हुआ है वो लगा नहीं रहे, अथवा चम्मच से कर लिए भोजन, तो हाथ अशुद्ध ही नहीं हुआ। ये पाश्चात्य सोच है। वर्तमान में भारत में भी ये सोच आ रहा है, क्योंकि पीछे भी हमने चर्चा किया था कि विश्व गुरु भारत कब बनेगा? जब आप विश्व को ज्ञान देंगे। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में हम विश्व से सीख रहे हैं, विश्व का अनुकरण कर रहे हैं, उससे उसका अनुगामी बन रहे हैं, तो हम उसके शिष्य बनते जा रहे हैं, उसका गुरु कैसे बनेंगे? हमारे यहाँ तो आप चम्मच से भोजन करिए अथवा नहीं कीजिए, चम्मच से भी करेंगे तो भी अशुद्धि हो गई, हाथ की ही नहीं मुख की भी। आपने जल एक बार जल पिया, उसके बाद उसको रख दिया, शेष जल अशुद्ध हो गया। ये नई जो है बोतल में बंद करके, वो कदाचित विशेष परिस्थिति में यात्रा कर रहे हैं, उस समय बोतल वाली व्यवस्था चलेगी। यात्रा में विधान नियम कम हो जाता है, लेकिन आप घर में भी बोतल फ्रिज में रखकर बोतल सबके सब 2 घूंट पिए, फिर रखे, फिर 10 मिनट बाद 2 घूंट पिए, एक बार में नहीं पिएंगे, 2 घूंट करके उसी को बार बार ये अनुकरण कर रहे हैं और अपने अध्यात्म को, अपने धर्म को भूल चुके हैं। जो लोग आपको डिबेट में बहुत सारे लोग कहते होंगे, मीडिया न्यूज़ समाचार वाले भाषण में या और जगह पर भी, ये कहने वाले कम नहीं हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं भी हिंदू हूँ, ऐसा कहने वाले कम नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं। और इतनी छोटी छोटी बातों को भूल चुके हैं। हाथ पोंछ लेंगे, भोजन करेंगे, टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लेंगे, बार 2 घूंट करके वही जूठा जल पीते रहेंगे,
ये उसमें क्या है, अपवित्रता है, वो अपवित्रता है, उससे हम अपवित्र हो रहे हैं। और मात्र उसमें शारीरिक दिखने वाला अब अपवित्रता क्या, अशुद्धि दिख सकती है आंखों से, अशुद्धि आंखों से दिख सकती है। अपवित्रता उससे अलग है, पृथक है, वो आंखों से नहीं दिखती है। पवित्रता अपवित्रता आंखों से नहीं दिखती है। आंखों से जो दिखती है वह शुद्धि या अशुद्धि होती है, शुद्धता या अशुद्धता होती है। जगह गंदा दिख रहा है तो अशुद्धता है। पवित्रता अपवित्रता वहां पर दिखे, आंख से नहीं दिखेगा, वो विशेष रूप भावनात्मक होती है, दिव्य भाव से होता है। ये दोनों में अंतर है। तो वो शुद्धता को ही पवित्रता भी समझते हैं और शुद्धता का भी दिखना मात्र समझते हैं। हाथ को पोंछ लिए टिश्यू पेपर से, वो शुद्ध हो गया। यहाँ पर आप चाय भी पिएंगे तो चाय पीने के बाद हाथ धोते हैं, चाय पीने के बाद भी हाथ धोते हैं। आपको और ना सही पंडित, कर्मकांडी पंडित लोग, साधु इत्यादि, ये सब आपको ऐसा करते अवश्य मिलेंगे। और जो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, धर्माचरण करते हैं, वो भी आपको इस प्रकार से आचरण करते मिलेंगे। तो पवित्रता शुद्धता से थोड़ा सा अलग है, पृथक है। और यहाँ पवित्रता का अर्थ होता है कि हम जो धर्माचरण कर रहे हैं, धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, उसमें पवित्रता का विशेष महत्व होता है। पवित्र हुए बिना हम यह यात्रा नहीं कर सकते। अपवित्र वस्तु हम देवता को अर्पित करेंगे तो देवता उसे ग्रहण नहीं करेंगे। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप शाकाहारी को मांस परोस दें, वो नहीं ग्रहण करेगा, भोजन नहीं करेगा। जिस प्रकार से आप शाकाहारी को मांस परोस दें, वो भोजन नहीं करेंगे। जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, उनको आप लहसुन प्याज वाला सब्जी दे दे, वो उसे नहीं ग्रहण करेंगे। देवताओं के लिए पवित्रता उसी प्रकार की एक विशेष आवश्यकता है, विशेष वस्तु है, विशेष अपेक्षा है। धर्म कृत्य में, धर्माचरण में पवित्रता एक विशेष आवश्यकता है। पवित्र हुए बिना धर्माचरण जो करते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता है, वह निरर्थक हो जाता है। क्यों निरर्थक हो जाता है? क्योंकि हमने जिसको भोजन दिया अशुद्ध दिया और उसने ग्रहण ही नहीं किया। मान लिया जाए आपने एक महात्मा को भोजन कराने के लिए बुलाया और उनको आपने लहसुन प्याज वाला भोजन परोस दिया, उन्होंने लहसुन प्याज देख लिया। आप अगर यदि पूछते तो आप झूठ बोल सकते थे, लेकिन वो देखने स्वयं भी उनको ज्ञात है, स्वयं भी समझ सकते हैं कि इसमें है अथवा नहीं है, सुगंध से भी ज्ञात हो जाता है, बहुत कुछ दिखता भी है, वो भोजन नहीं करेंगे। और यदि भूल से थोड़ा सा एक बार ले लिए मुंह में तो उनको ज्ञात हो जाएगा कि ये तो अशुद्ध है, क्रोधित भी हो जाएंगे। तो क्या है, वो ग्रहण नहीं करेंगे। उनको यदि आप चाहते हैं भोजन करें तो आपके लिए आवश्यक है कि उनके लिए भोजन में आप अपने लिए भले जैसा मन हो बनाइए, लेकिन उनके लिए आपको लहसुन प्याज रहित भोजन बनाना होगा, शुद्ध बनाना होगा। इसी प्रकार से धर्माचरण में जब पवित्र नहीं होते हैं, धर्म कृत्यों में जब अपवित्र रहकर करेंगे तो उसका फल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस प्रकार से भोजन, अग्राह्य भोजन कोई व्यक्ति नहीं ग्रहण करेगा, जिसका जो नियम है, उसी प्रकार से वो जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें जो उसके ग्रहण करता है, जो देवता हैं जिनके लिए किया गया, जिस देवता की पूजा की, वो देवता उसे ग्रहण नहीं करेंगे। पवित्रता विशेष वस्तु है, विशेष
शुद्धि है, विशेष प्रकार की शुद्धि है जो धर्माचरण से संबद्ध है। निर्मलता, स्वच्छता इत्यादि भी कहा जा सकता है, लेकिन स्वच्छता अलग, स्वच्छता का वही कहे, स्वच्छता शुद्धता का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन पवित्रता एक विशेष शुद्धि है, प्रकार की शुद्धि है जो धर्मकृत्यों में अपेक्षित है। अब पवित्रीकरण का तात्पर्य क्या हुआ? विशेष प्रकार की शुद्धि, विशेष शुद्धि जो धर्माचरण में अपेक्षित है। तो पवित्रीकरण में क्या क्या पवित्र हो? अब अगला प्रश्न ये आता है। सामान्य रूप से अब हमने पहले कहा कि अपवित्र अपवित्र वा पढ़कर जल छिड़क लिए, पवित्र हो गए, हो गया। पवित्रता इससे पहले भी जो चर्चा कर रहे तो उसमें क्या हुई? चर्चा हुई कि स्वयं कर्मस्थल, पूजा का स्थान जहाँ पर कर रहे हैं, आसन, वस्तु, जो जो वस्तु उपयोग करेंगे, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। सबकी पवित्रता आवश्यक है, सबको पवित्र करना पड़ता है। पवित्रता में भाव की भी विशेषता है, इसीलिए विष्णु स्मरण यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, भाव की भी तो विशेषता है, भाव करना पड़ता है कि यह पवित्र हो गया। और जल का भी महत्व है। जल में देवताओं का वास कहा गया है। आपो देवगणाः सर्वे आपः पितृगणाः स्मृता, आपो देवगणाः सर्वे आपः पितृगणाः स्मृताः तेनैवाभ्युक्षणम् प्रोक्त मृषभिः वेदवादिभिः। जल में देवताओं का, ऋषियों का वास होता है, इसलिए जल परम पवित्र होता है और जल से बार बार अभ्युक्षण करना चाहिए, बारंबार अभ्युक्षण करना चाहिए। अब अभ्युक्षण, प्रोक्षण और वोक्षण 3 प्रकार है। जब इस प्रकार से छिड़कते हैं तो वो होता है अभ्युक्षण। हाथ नीचे, हाथ जैसे सिर पर छिड़क रहे हैं, हाथ नीचे हो जाता है, इसका नाम होता है अभ्युक्षण। और जब इस प्रकार से छिड़क रहे होते हैं, हाथ ऊपर मुंह उत्तान करके, करतल को ऊपर रखते हुए, तो उसका नाम होता है प्रोक्षण। और जब तिरछा हाथ करके छिड़कते तो उसका नाम होता है वोक्षण। 3 प्रकार है। उत्तानेनैव हस्तेन प्रोक्षणम समुदाहृतम, उत्तानेनैव हस्तेन, उत्तानेनैव हस्तेन प्रोक्षणम समुदाहृतम, तिरश्चावोक्षणम प्रोक्तम, नीचेनाभ्युक्षणम स्मृतः, नीचेनाभ्युक्षणम स्मृतः। वर्धमान का वचन है कि इस प्रकार से यदि जल छिड़कोगे तो उसका नाम अभ्युक्षण है। जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार से लिखा जाता है कि प्रोक्षण करें, प्रोक्षण करें, अभ्युक्षण करें या वोक्षण करें, वो विधान के अनुसार होता है। तो विधान के अनुसार होगा, लेकिन जहाँ पर जैसे है वहाँ पर करना है। लेकिन शुद्धिकरण में अभ्युक्षण, अभ्युक्षण बार बार अभ्युक्षण कर रहे हैं, करने के लिए अभ्युक्षण करें। लेकिन शुद्धिकरण में ये अभ्युक्षण जो है अलग विषय है, अलग जगह के लिए है। विशेष रूप से प्रोक्षण करने का भी विधान होता है कि प्रोक्षण करें, प्रोक्षण करें, तो वो आवश्यकता के अनुसार है। लेकिन हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जल से शुद्धि विशेषता है। पत्र इत्यादि जो सब वस्तु धो सकते हैं उसको धोना चाहिए, धोने के उपरांत ही वो शुद्ध होता है। पुनः उसको जल से सिक्त किया जाएगा, ये अलग विषय है, पवित्र किया जाएगा। जो वस्तु नहीं धो सकते उन वस्तुओं को जल छिड़क कर ही शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। पुष्प एक विशेष है कि पुष्प को धोना निषेध है, पुष्प को धोते नहीं है। पुष्प को आप धोकर देखिए, पुष्प का स्वरूप ही विकृत हो जाएगा। पुष्प को यदि धोने लगे, धो दे, तो पुष्प का स्वरूप ही विकृत हो जाएगा वह। इसलिए पुष्प को इसी प्रकार से शक्कर
गुड़ को धोया नहीं जा सकता, घी को धो नहीं सकते, मधु को धो नहीं सकते। बहुत सारी सामग्रियां होती है जिसको फल को धो सकते हैं, पत्ते बेलपत्र को धो सकते हैं, तुलसी पत्र है, तुलसी को धोएंगे, पुष्प को नहीं धोएंगे। पुष्प की मात्र जल से सिक्त करेंगे पुष्प को, उसी से पुष्प की शुद्धि होगी। सर्वप्रथम जो है आत्मशुद्धि, सर्वप्रथम कौन सी शुद्धि, किसको शुद्ध करें, ये एक विशेष विषय बहुत बार होता है कि पहले हम आचमन करें या पहले पवित्र करें, पहले पवित्री धारण करें या पहले आचमन करें, पहले शिखा बांधें या पहले आचमन करें, कौन सा कर्म कब करें। अधिकांशतः देखने में जो आपको मिलेगा वो पवित्री रहित आचमन करके पुष्प पहनना है। क्यों? क्योंकि जूठा हो जाएगा। आचमन की विशेष चर्चा हम आगे अगली वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में आचमन संबंधी चर्चा नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आचमन करने के पश्चात शिखा ग्रंथि बंधन ओम चिद रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते, ऐसा ही देखने को मिलता है। इस क्रम को भी सही से समझना आवश्यक है, यह क्रम उचित नहीं है, क्रम को सही से समझना होगा। कहा गया है पुष्पम तु भ्रमरोच्छिष्टम मत्स्योच्छिष्टम तु तज्जलम जिह्वोच्छिष्टम तु तन्मंत्रम कथम पूजा विधीयते। 3 वस्तुओं की यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा की गई है कि पुष्प भ्रमर का जूठा है, भ्रमर का उच्छिष्ट है, जल मछली का जूठा है और जिह्वा, हम जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र जो पढ़ेंगे पूजा में, पाठ जो स्तोत्र इत्यादि करेंगे जिह्वा से, तो जिह्वा स्पर्श जिह्वा से मंत्र शुद्ध हो जाएगा। तो पूजा कैसे कर सकते हैं, उसके शुद्धि के लिए भी कहा गया है पुष्पम तु प्रोक्षणात् शुद्धे, पुष्पम तु प्रोक्षणात् शुद्धे, प्रोक्षण कहा है। पुष्प की शुद्धि कैसे? प्रोक्षण से। प्रोक्षण किस प्रकार से? उत्ताने नैव हस्तेन, प्रोक्षण इस प्रकार से। तो जल छिड़केंगे पुष्पादि वस्तुओं को, अब पुष्प मात्र ही नहीं, सभी वस्तुओं को पवित्र करने के लिए जब जल हम छिड़केंगे तो किस प्रकार से? इसी प्रकार से छिड़केंगे। किसी भी वस्तु को पवित्र करने के लिए जब जल छिड़केंगे तो इस प्रकार से छिड़केंगे। पुष्पम तो प्रोक्षणात् शुद्धे, पुष्प की शुद्धि प्रोक्षण से। क्या प्रोक्षण से? जल प्रोक्षण से। जल क्यों? जल में ऋषियों का देवताओं पितरों का वास होता है और वो दिव्य होता है, उसमें दिव्यता जो होती है, उस देवताओं पितरों के दिव्य प्रभाव से वस्तु जल के द्वारा पवित्र होता है, जल से पवित्रता होती है। जल का बार बार प्रयोग करें, अभ्युक्षण करें, प्रोक्षण करें। इसके बाद पुष्प की शुद्धि प्रोक्षण से, और अन्य वस्तुओं की जिसको धो नहीं सकते, प्रोक्षण से शुद्धि। जलमुत्पवनम तथा उत्पवन, जल का उत्पवन करने से, जल की शुद्धि उत्पवन करने से होती है। जल की शुद्धि पर थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। जिह्वादाचमनम शुद्धि सर्वम पूजा विधीयते, जिह्वा की शुद्धि आचमन से होती है, आचमन करने से जिह्वा की शुद्धि होती है और इस प्रकार से पूजा हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। यहाँ पर शुद्धि को पुनः पवित्रता के पर्याय रूप में ही बताया गया है। शुद्धि यहाँ पर जो है वो पवित्रता का ही पर्यायवाची के रूप में लिखा गया है, दिया गया है। शुद्धि का तात्पर्य यहाँ पर पवित्रता ही है। तो जल की शुद्धि उत्पवन से, उत्पवन एक विशेष क्रिया है। उत्पवन का भी तात्पर्य यही है, पवित्र करना ही है। उत्पवन का तात्पर्य ही पवित्रता का भाव, पवित्र करने का भाव, पवित्र करना, ऊपर फेंकना, ऊपर छिड़कना,
उत्पवन की प्रक्रिया में ऊपर छिड़कने का एक विशेष नियम भी होता है, जो हवन के समय देखा जाता है। हवन के समय पवित्री जो बनाया जाता है, प्रादेश प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, उसको दोनों हाथ से पकड़कर मध्य भाग से ऊपर की ओर जल को छिड़कना, इसको उत्पवन कहते हैं। घी को भी ऊपर 3 बार छिड़कते हैं, इसको उत्पवन, इस प्रकार से सिर पर छिड़कना। अब जब जल की शुद्धि में ऐसा देखा नहीं जाता है व्यवहार में, इसका क्या कारण है, इस पर तो हम नहीं इस चर्चा कर पा रहे हैं कि जल का पवित्रीकरण से पहले जल का उत्पवन क्यों नहीं होता है, इसका विधान क्यों नहीं अलग से है। जैसे कर्म पात्र की भी पूजा करते हैं तो उसमें भी उत्पवन नहीं है। उत्पवन तभी है जब प्रोक्षणी में जल देते हैं, वहाँ पर उत्पवन होता है। जब आज्य पात्र में आज्य देते हैं, वहाँ पर उत्पवन होता है। आज्य के लिए, प्रोक्षणी जल के लिए, और कर्म पात्र वाले जल, इसका उत्पवन का विधान प्राप्त नहीं, व्यवहार में भी या पद्धति में भी नहीं देखा जा रहा है। संभवतः ऐसा लगता है कि जल जो ऊपर हाथ से छिड़कते हैं, इसी को उत्पवन का ही एक प्राकारांतर संभवतः हो, ऐसा लगता है। जल की शुद्धि उससे उत्पवन से हो गई, क्योंकि उस जल से अभ्युक्षण तो एक है कि अभ्युक्षण से, लेकिन आपकी शुद्धि कैसे हो रही है, शरीर की शुद्धि कैसे हो? शरीर की शुद्धि यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतर शुचि, विष्णु भगवान के स्मरण करने से ही बाह्य और आंतरिक स्वाह्याभ्यंतर शुचि, दोनों शुद्धि भगवान विष्णु के स्मरण से हो रही है। भगवान विष्णु के स्मरण से ही शुद्धि हो रही है। जल छिड़कना ये हो सकता है, ऐसा लगता है कि एक प्राकारांतर हो उत्पवन का ही, उसके लिए ही। तो जल छिड़कना, पवित्री धारण करना, पवित्रता के लिए पवित्री धारण करना। अनामिका अंगुली में पवित्री, कुश का नाम पवित्री है। कुश का नाम कुश का नाम ही, कुश की ही पवित्री बनाई जाती है। कुश का एक नाम भी पवित्री होता है। तो पवित्री धारण करना, और एक विशेष पवित्री भी होती है कर्मकांडों में, धातु की पवित्री, धातु की भी होती है। और सर्वोत्तम पवित्री स्वर्ण की कही गई है। सोने की जो पवित्री होती है अंगूठी, वो सबसे उत्तम है। उसके 16वें कला की बराबरी भी अन्य पवित्री नहीं कर सकती है। अनामिका अंगुली में पवित्री धारण करते हैं। पवित्रीकरण का मंत्र तो एक जानते हैं, मंत्र इसके अतिरिक्त भी है। जैसे ओम पुनन्तु माम देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम। पवित्री धारण का मंत्र ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवोत् पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्ते पवित्रपते पवित्रपूतशयत् कामः पुनेत चकेयम्। पवित्री धारण का मंत्र है। पवित्री धारण पवित्र होना, ये दोनों एक ही क्रिया है। दोनों एक ही क्रिया का 2 भाग है। इसमें आगे पीछे वाला कोई कि अपवित्र अपवित्र और पवित्री धारण पहले कर ले, पवित्री धारण लेकिन इसमें आपको हर कोई इसका विधान नहीं मिलेगा कि पहले पवित्री धारण करें या पहले अपवित्र अपवित्र वा करें। इसमें दोनों ये एक ही है। विष्णु भगवान का स्मरण करते अपवित्र अपवित्र वा मंत्र पढ़ते हुए भी पवित्री धारण कर सकते हैं। पवित्री धारण करते समय वही मंत्र भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि जल छिड़कते हैं अपवित्र अपवित्र वा मंत्र से, इस कारण पवित्री धारण उससे अलग, उस मंत्र से अलग हटकर अलग करते हैं। तो दोनों एक। अब यहाँ पर पवित्री हो गया। पवित्री के बाद और भी मंत्र इसमें आ सकते हैं। जैसे बहुत जगह आप सुनते होंगे गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकान् स गच्छति। इस मंत्र का भी प्रयोग होता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, जबकि जल छिड़कने
की महत्ता होती। यदि पवित्रीकरण में शरीर के शुद्धि के लिए यदि जल छिड़कने की महत्ता होती तो इसके स्थान पर अगले मंत्र जो उसी स्तोत्र में है, गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरण अच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम पापहारी। गंगा जल को तब इसमें तो कहा गया है कि हे पापहारी गंगा जल आप हमें पवित्र करो, हे गंगे आप पापा हमें पवित्र करो, पुनातु माम। तो इस मंत्र का लेकिन क्या कौन सा मिलता है अलग, अपवित्र पवित्रो वा मंत्र के से अलग होकर एक और मंत्र जो देखा जाता है वो है गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेर। गंगा 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 बोलने की बात कर रहे हैं, उच्चारण की बात कर रहे हैं, विष्णु भगवान के स्मरण की बात कर रहे हैं। शरीर की शुद्धि, जिह्वा की शुद्धि कैसे होगी? वो आचमन से होगी। जल का प्रयोग कहाँ पर है? आचमन में है। जल का प्रयोग शरीर के लिए, शरीर शुद्धि के लिए कहाँ पर है? आचमन में है। जल का प्रयोग छिड़कने में, अब ये है तो है और है इसीलिए इसमें ये ऐसा भी हमने कहा, ऐसा भी लगता है कि एक प्राकारांतर हो उत्पवन का ही। आचमन की चर्चा अलग करेंगे, आचमन कब करें ये अभी जान लेते हैं। पवित्रीकरण और आचमन, इसमें कौन पहले करें? पहले आचमन करें या पहले अपवित्र पवित्रो वा करें, पवित्री धारण करें? दोनों में से पहले कौन सी क्रिया करें? पवित्री हस्त होकर आचमन की चर्चा की गई है कि पवित्री हस्त होकर, कुश हस्त होकर आचमन करना चाहिए। आचमन करने से पवित्री उच्छिष्ट जूठा नहीं होता है। आचमन में उस विधान ही है कि पवित्री पहनकर ही करें। तो पवित्री जिस समय पहन रहे हैं पवित्र उसी समय हो रहे हैं, शरीर की पवित्रता उसी समय आ रही है, इसलिए अपवित्र पवित्र वा प्रथम होगा और आचमन इसके पश्चात होगा। आचमन से भी पहले और कुछ होगा, आचमन से पहले और भी विशेषता है, उसकी चर्चा आचमन के क्रम में करेंगे थोड़ी। जैसे आचमन के लिए शिखा ग्रंथि भी अनिवार्य है। व्यवहार में देखते हैं कि पहले आचमन और तत्पश्चात शिखा ग्रंथि, तत्पश्चात शिखा की ग्रंथि। आचमन पहले नहीं होगा, शिखा ग्रंथि हो, शिखा में ग्रंथि रख कर ही आचमन करना चाहिए। ग्रंथि रहित शिखा हो, जनेऊ नहीं हो, उपवीत ना हो तो आचमन का महत्व नहीं रहता है। उपवीत, यज्ञोपवीत और शिखा ग्रंथि ये आवश्यक है, इसलिए शिखा ग्रंथि प्रथम होगा, आचमन पश्चात होगा। इसको ध्यान रखें, ये एक विशेष विषय है। आचमन, शिखा इत्यादि की अलग अलग चर्चा करेंगे। इसमें हम पवित्रीकरण संबंधी चर्चा ही कर रहे थे और आशा है इस वीडियो में आपको पवित्रीकरण के संबंध में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें और साझा भी करें। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।